बंगाल में बवाल ही बवाल। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं आज आप समझ जाएंगे, क्योंकि एक साथ कई मामले निकलकर सामने आ रहे हैं चुनाव नजदीक आते ही। देखिए, पश्चिम बंगाल में कानून नहीं ममता बनर्जी का फरमान चलता है, यह स्थिति बन गई है, जहां वोट के लिए अपराधियों को संरक्षण और सत्ता के लिए विपक्ष को लाठियां मिल रही हैं। एक राज्य लेकिन दो कानून, दो चेहरे, दो इंसाफ। जी हां, ममता पुलिस का असली चेहरा कुछ यही है जो एक बार फिर से बेनकाब हो गया है, जिसके बाद यह सवाल उठने लगा है कि क्या पश्चिम बंगाल में पुलिस अब संविधान के तहत काम कर रही है या टीएमसी ऑफिस से मिले आदेश निर्देश के तहत। दुर्गापुर की बात सबसे पहले कर लेते हैं। दुर्गापुर में बीजेपी के बूथ स्तरीय कार्यकर्ता लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत फॉर्म 7 जमा करने जा रहे थे। कोई हिंसा नहीं, कोई उकसावा नहीं, लेकिन फिर भी टीएमसी के गुंडे वहां पर पहुंचते हैं और सुनियोजित हमला हो जाता है। कुछ तस्वीरें हम आपके लिए लेकर आए हैं जो दिखा रहे हैं ताकि आप समझ पाए। साथ साथ में पुलिस की गुंडागर्दी भी आप देखेंगे। जब पीड़ितों ने शांतिपूर्ण विरोध किया तो ममता की पुलिस पहुंची, पूरी ताकत उन्हीं पर उतार दी, जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं। देखिए, ये वही पुलिस है जो दूसरी ओर मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में अशांति फैलाने वालों का मजहब देखते हुए मूक दर्शक बन जाती है। क्यों? क्या टीएमसी राज में नाम देखकर मजहब देखकर कानून चलता है? क्या मजहब देखकर लाठीचार्ज होता है? यही नहीं, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी पुलिस के अत्याचार और दोहरे रवैये की सूची बहुत लंबी है। अब आते हैं आशा कार्यकर्ताओं के साथ हुए अत्याचार पर। ये वही महिलाएं हैं जो गांव-गांव जाती हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ बनती है। आपको तमाम प्रदेशों में आशा कार्यकर्ता, आशा वर्कर्स दिखाई देती है। लेकिन जब बात बंगाल की आती है तो इनके साथ क्या होता है वो आप इन तस्वीरों में भी देखिए। तब तक मैं आपको मामला बताता रहता हूं। देखिए, ये लोग जब अपनी वैलिड मांगों को लेकर महिलाएं कलकत्ता में प्रदर्शन करने गई शांतिपूर्ण तरीके से, तो ममता सरकार घबरा गई। रातों रात जिले में रोक टोक, बसों से उतारकर गिरफ्तारी, ये सब तमाम चीजें वहां पर दिखाई दी। कलकत्ता में शांतिपूर्ण प्रदर्शन को कुचलने के लिए पुरुष पुलिसकर्मियों को यहां तैनात कर दिया गया। मतलब प्रदर्शन करने वाली तमाम महिलाएं हैं और सामने अगर आपको देखेंगे तो ज्यादा संख्या में आपको पुलिसकर्मी पुरुष दिखाई देंगे। जिसके बाद नारा गूंजा, एक महिला होते हुए दूसरी महिला का अपमान किसने किया? स्वयं मुख्यमंत्री ने। क्या यही महिला सशक्तिकरण है? क्या इसीलिए महिला मुख्यमंत्री, महिला प्रधानमंत्री की मांग होती है? यह सत्ता का नंगा अहंकार है, इसको स्पष्ट शब्दों में समझ लीजिए आप सब। अब बात पश्चिम बंगाल पुलिस के सबसे खतरनाक और दोहरापन की हम करेंगे, जो कलकत्ता के श्याम सुंदरी मंदिर में हिंदू श्रद्धालुओं पर बेरहमी से लाठीचार्ज करती है, पूजा, आस्था, श्रद्धा सब पर वार करती है। लेकिन मुर्शिदाबाद में जब मुसलमान प्रदर्शनकारी पुलिस की गाड़ियां तोड़ देते हैं, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा देते हैं, तो वही पुलिस मौन साध लेती है। ना गिरफ्तारी, ना सख्ती, कार्रवाई तो बहुत दूर की बात। पश्चिम बंगाल में आज लड़ाई सत्ता और विपक्ष की नहीं है, लड़ाई संविधान और अहंकार की है। जब पुलिस पार्टी की ढाल बन जाए तो लोकतंत्र खतरे में आना लाजमी है। लेकिन इतिहास गवाह है, दमन ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलता। जनता जवाब देती है और बहुत सख्त जवाब देती है। ऐसे में जवाब तो चाहिए। में जिन सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे वो सवाल बेहद महत्वपूर्ण है। सवाल सीधा है, बहुत स्पष्ट है। क्या पश्चिम बंगाल में धर्म देखकर, मजहब देखकर कानून का फैसला होता है? आखिर क्यों धर्म को टारगेट कर मजहब को छूट दी जा रही है? क्या पश्चिम बंगाल में कानून नाम देखकर बदलता है क्या? और सबसे जरूरी और अहम सवाल, क्या पुलिस अब संविधान की नहीं ममता बनर्जी के लिखे गए किसी संविधान की सेवा में है? करेंगे इस पर चर्चा। पूरा पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले कुछ जरूरी तस्वीरें हैं जो आपको जरूर देखनी चाहिए। आप पूरा मामला समझ पाएंगे। उन तस्वीरों को एक बार दिखाइए प्लीज। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, एक श्याम सुंदरी मंदिर में हिंदुओं पर लाठीचार्ज, और दूसरी तस्वीर आप देखिए, गाड़ी तोड़ने के बावजूद मुसलमानों को छोड़ दिया गया। देखिए किस प्रकार से ये कट्टरपंथी हमला कर रहे हैं पुलिस की गाड़ी पर और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और इनको छोड़ दिया। पुलिस देखिए कैसे खड़ी वहां पर। और पहली तस्वीर में आप देखेंगे पुलिसकर्मी किस प्रकार से लाठियां बरसा रहे हैं। ये श्याम सुंदरी, ऐसे कई मामले हैं, लेकिन ये जो दो तस्वीरें हैं ये आपको दोहरा रवैया दिखाएगा पश्चिम बंगाल सरकार का बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ अमानवीय व्यवहार की तस्वीर ये भी आपके स्क्रीन पर है।
लगे हाथ, ये भी देख लीजिए। धीरे धीरे करके आप पूरा मामला समझेंगे, फिर हम इस पर बात करेंगे। लेकिन देखिए किस प्रकार से लाठियां बरसाई जा रही हैं और किस प्रकार से लाठियां जो है मारी जा रही हैं। ये जितनी ज्यादा निंदा की जा सके उतनी कम है एक तो, लेकिन हेलमेट पहने ये पुलिसकर्मी किस प्रकार से गुंडई पर आमादा है, इसको गुंडई कहना गलत नहीं होगा। वो आप देखिए बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ ये अमानवीय व्यवहार, देखिए लाठी लेकर कर क्या रहा है, आप जरा समझिए। ये किस प्रकार से टॉर्चर वहां पर जारी है। ये मजहब को छूट क्यों दी जा रही है भाई? मतलब अगर मारने वाला, दंगा करने वाला अब मुसलमान है तो भाई जाओ आप निकल लो, धीरे से आपको जो है पुलिस पीछे से बैकअप दे देती है। लेकिन अगर मामला हिंदुओं से जुड़ा है, मामला आशा कार्यकर्ताओं से जुड़ा, जरा देखिए स्क्रीन पर जरा तस्वीरें देखिए। ये महिलाओं के प्रदर्शन को दबाते हुए पुरुष पुलिसकर्मी, इससे ज्यादा दुखद, इससे ज्यादा निंदनीय और क्या होगा। महिलाएं शांति से अपना प्रदर्शन कर रही थी, ना इनके पास कोई हथियार है, ना ये पत्थरबाज हैं। ये शांति से अपनी कुछ मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही थी। पुरुष पुलिसकर्मी यहां उतार दिए गए और इनको काबू करने के लिए किस प्रकार से वहां बैरिकेडिंग लगाई गई देखिए। और बता आपको ये भी दें, हिरासत में ली गई है, ये भी सूचना मिली है कि कई सारी जो है आशा कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया है। ये वाकई थोड़ा हैरान करता है और थोड़ा परेशान भी करता है। ये श्याम सूरी मंदिर में लाठीचार्ज का मामला हो, या दुर्गापुर में फॉर्म 7 जमा करने जा रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले का मामला हो, या फिर महिला मुख्यमंत्री के राज्य में आशा कार्यकर्ताओं पर पुलिस द्वारा की गई ये बर्बरता, उनके द्वारा की गई ये बदतमीजियां हो, ये सब कुछ आज कटघरे में खड़ा करता है ममता बनर्जी को। इस चुनाव से पहले किस प्रकार की स्थिति है वो जरा आप समझिए तस्वीरों के माध्यम से। इसलिए हमने कहा था कि ये पुलिस संविधान से नहीं चल रही है, ये पूरी की पूरी पुलिस एक एजेंडे पर काम कर रही, ममता बनर्जी के इशारों पर काम कर रही है। और ये तस्वीरें कहते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, तो ये प्रमाण हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से। और अब इसको टीएमसी के नेता कार्यकर्ता देखेंगे, प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे जब हम सवाल पूछेंगे तो जाहिर तौर पर उसको बचाव की कोशिश करेंगे, लेकिन प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। वो आप लोग, इसलिए मैंने कहा कि बतौर दर्शक आप लोग ये चीजें समझ जाएं, जान जाएं, फिर हम इश्यू का आधार बनाकर आज बात करेंगे। ये बेहद महत्वपूर्ण है। धर्म को मार और मजहब को छूट, ये चलेगा नहीं, ये दमन लंबे समय तक नहीं चलेगा, ये समझना होगा ममता बनर्जी को। बता दें आपको कि हमारे साथ पैनल कनेक्ट हो गया है, हम उनसे बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता चंद्रशेखर बसोतिया अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े, लेकिन 2 लोग अभी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहम्मद महबूब रजा, उनसे हम बात करेंगे। स्वागत है आपका महबूब रजा जी, ये राजनीतिक विश्लेषक हैं। इनका विश्लेषण भी आज हम जानेंगे, जो राजनीति चल रही है पश्चिम बंगाल में उस पर। और चिराग अग्रवाल दिखाई दे रहे, टीएमसी के नेता हैं हमारे साथ, उनसे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले चिराग आपसे, क्योंकि ये जो भी चीजें हो रही हैं वो आपकी सरकार है वहां पर, इसलिए ऐसा हो रहा है। दुर्गापुर में सर फॉर्म 7 जमा करने जा रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं को मारना पीटना हो, श्याम सुंदरी मंदिर में सारी हदें पार कर देना हो पुलिस कर्मियों के द्वारा लाठीचार्ज के दौरान, या फिर आशा कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेना, उनके साथ बदसलूकी करना, पुरुष पुलिसकर्मियों की तैनाती महिलाओं के सामने करना, ये किस प्रकार का लोकतंत्र चल रहा है, ये किस प्रकार के संविधान की पालना हो रही है अब पश्चिम बंगाल में, ये हम जानना चाहते हैं, जरा समझा दीजिए चिराग अग्रवाल। देखिए, एक बात आप थोड़ी देर पहले बोले कि आप लोग को सबको दिख रहा है क्या हो रहा है, प्रवक्ता क्या कहे उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। आप कुछ देर पहले आपकी बात थी, ये जो आप बोले हैं, तो आप हम लोग को बुलाया मत कीजिए अगर ऐसा कुछ हुआ तो। हम बस प्यार से आपको बोल रहे हैं कि हम यहाँ पर अपना पक्ष रखने आए हैं, हम ये नहीं, आप हम लोग को बुलाते भी अपना पक्ष रखने के लिए। तो आप ये पहले मत व्यूअर्स को बोल दिया कीजिए कि आप लोग को तो साफ दिख ही रहा है, अब वो तो डिफेंड करने आएंगे ही। ये पहला मेरा बात है। सेकंड बात हो रहा है कि देखिए, हम लोग जात पात की राजनीति नहीं करते हैं, हमारा दल बहुत ही सेक्युलर दल है। जात की राजनीति, आप तो मजहब की राजनीति करते हैं ना सर। हम लोग कोई भी कास्ट रिलीजियस की राजनीति नहीं करते। तो मुझे आप बता दीजिए कि ये आज जब मुसलमानों ने पुलिस की गाड़ी को तोड़ा, उनके ऊपर हमला किया, उनको छोड़ा क्यों गया, और उधर श्याम सूरी मंदिर में लाठीचार्ज क्यों किया गया? आपको कौन बोल रहा है कि मुसलमान लोग डिटेंड नहीं हुए? डिटेंड हुए, 14 मुसलमान डिटेंड हुए वहां पर। आप जाके अपने फैक्ट्स चेक कराइए। और वहां पर जो भी वैंडलिज्म हुआ है, हम लोग उसको नहीं सपोर्ट करते। हम लोग बार बार बोल रहे हैं, ये गुस्सा एक्चुअली गलती है सेंट्रल गवर्नमेंट की। आप बोलिए, जैसे हम एक एग्जांपल देता है, आप तो मेरे को मेरा नाम से ही पता है हम हिंदू है, हम यहाँ का रहने वाला है। मेरे को तो आप रोहिंग्या, जैसे ममता बनर्जी ब्राह्मण है वैसे आप भी हिंदू हैं अग्रवाल जी। अच्छा, हम हिंदू नहीं है, अब हम क्या बोलेगा? मैं क्या कर, अरे मैंने, जैसे ममता बनर्जी ब्राह्मण है वैसे आप भी हिंदू हैं, बस सीधी सी बात है। मैंने कुछ गलत कहा क्या? तो अगर मेरे को हियरिंग में बुलाया जाएगा तो मेरे को खराब लगेगा ही। आप यहाँ से यहाँ पर हमारे एक बहुत पुराने नेता है, वो कांग्रेस के नेता थे, वो
और हमारे घर के पास में जो पानी के टंकी है, पानी का स्वेरेज सिस्टम है, सब उन्होंने बनाया था। आज वो 87 ये है, उन्हें भी हियरिंग में बुलाया गया। कितना खराब लगता है वहां पर। वो 500 बच्चों को पढ़ाते हैं यहाँ पर, 500, उनकी पूरी फीस उनका फैमिली देता है 500 को, उनको आज हियरिंग में बुलाया जा रहा है। तो लोग को गुस्सा नहीं आएगा? बोलिए। और ये भी हम लोग सपोर्ट नहीं करते कि गुस्सा आने से हम लोग वैंडलिज्म करेंगे। हम लोग धज्जियां उड़ा दी जाएंगी क्या चिराग? हम लोग कानून की धज्जियां उड़ा दी जाएंगी क्या चिराग? क्या अगर गुस्सा आएगा तो कानून की धज्जियां उड़ा दी जाएंगी क्या? कि हम तो ये एक बार भी नहीं बोला कि हम बोलो का वैंडलिज्म सुन लीजिए सर, ये लड़ाई हम ये बता रहे हैं, हम बोलो का पक्ष बताना चाह रहे हैं। और सेकंड चीज है, डिटेंशन हुआ है, ऐसा नहीं है कि डिटेंशन नहीं हुआ। 14 लोग को डिटेंशन सेंटर में पढ़ा गया नहीं। इसके लिए तो देश सर हाथ जोड़कर, इसके लिए तो देश आपका सदा आभारी रहेगा, बहुत बड़ा आभारी रहेगा आपका। आपने इतना बड़ा एहसान कर दिया है डिटेन करके, लेकिन मुझे जवाब नहीं मिला। मुझे जवाब अब तक चिराग जी नहीं मिला है कि नहीं। मुझे हमारी गवर्नमेंट पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में कोई दखल अंदाजी नहीं करती। आप इन्वेस्टिगेशन करने नहीं देते ना, वो तो सीधा मुझे लगता है कि दे दिया गया निर्देश कि जहां हिंदू दिखे उनको मारो, कायदे से मारो, और मुसलमान दिखे तो भैया छोड़ दो, क्योंकि हमारा वोट बैंक तो सारा यही है ना। वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। आप सुनिए, आपका चैनल जहां भी है, आप आइए वेस्ट बंगाल। चिराग जी, मुझे बहुत डर लगता है, मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है, मैं रिस्क नहीं लूंगा। वहां पर दिल्ली में मैं रिस्क नहीं लूंगा सर। आप सुनिए ना सर, मैं रिस्क कैसे लूं? मेरी शादी ब्याह भी नहीं हुआ है। कल को मैं वहां पहुंचा, आप लोग मुझे निपटा दोगे हिंदू हिंदू बोल के, सुदर्शन चैनल बोलकर। ये अब हम क्या बोलेंगे? ये स्थिति है वहां पे कानून व्यवस्था की। अब मैं अगर सुनिए ना मेरी बात, आप समझिए ना, ये डर की स्थिति है जब वहां पर आप खुलेआम लाठियां भाज रहे हैं हिंदू मुस्लिम देख के। जैसे मेरा नाम आशीष गोस्वामी देखें, कहेंगे अरे यार ये भी आ गया है, ये भी हिंदू है, ये भी उल्टा ही काम करेगा, तो उसके ऊपर हमला करवा दो। कल को 4 जिहादी मिलकर मुझे मार देंगे। भाई मेरा तो इंसाफ नहीं मिलेगा सर मुझे वहां पे। मेरे खुद के पाड़ा में 40 गोस्वामी है। हाँ, ये एक बंगाली टाइटल भी होता है गोस्वामी। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि आप आके फील करेंगे कि आप बाहर से आए हैं। नहीं, मैं तो फिलहाल, मैं सर अभी, मैं सुनिए ना, मैं तो मेरी स्थिति ये है, मेरी स्थिति तो चिराग अग्रवाल ये है कि मैं आपको ये डर के मारे बता भी नहीं सकता कि मैं एंकरिंग कहां से कर रहा हूं, मेरा स्टूडियो कहां पर है। कल को आप वहां से कुछ लोगों को भेज दें, पुलिसकर्मियां हमको यहां से उठा ले जाएं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। डर लगता है थोड़ा पश्चिम बंगाल में। एनीवे सर प्लीज बने रहिएगा। मोहम्मद महबूब रजा साहब से भी बात हो जाए, वो मुस्कुरा रहे हैं, उनसे भी बात नहीं हो पाई है। महबूब रजा जी, क्या आप मानते हैं सर कि पश्चिम बंगाल में कानून का इस्तेमाल जो हो रहा है उसमें दोहरा मापदंड स्पष्ट रूप से दिख रहा है, जैसा कि तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही हैं? किस प्रकार से देख रहे हैं सर आप, महबूब रजा जी? आशीष जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा डिबेट करवाते हैं आप। यकता रोजगार है आपका, बेमिसाल चेहरा है और बेमिसाल तरीके से आप डिबेट भी करवाते हैं। मगर मैं जहां तक मानता हूं कि ममता बनर्जी के सरकार में, और यहाँ 15 सालों से कंटिन्यू सरकार चल रही है, और 2026 में इसी साल कुछ महीनों के बाद इलेक्शन है, तो चेहरे देख करके, न जात देख करके, न धर्म देख करके, न मजहब पूछ करके, न कुंडली पूछ करके, न जगह देख करके यहाँ पर सजाएं मिलती है, बल्कि जो आरोपी होता है, जो भी जुल्म और ज्यादती करता है, उसके मुताबिक सजाएं मिलती है। और जहां तक है, और बेलडांगा की आप बातें, तस्वीरें दिखा रहे थे, तो बेलडांगा में जो लोग भी, वो प्रदर्शन हुआ था क्यों? इसलिए कि एक बंगाली मजदूर को is I'm talking to political analyst और TMC spokesperson? प्लीज मैं क्योंकि आपने, मैं चूंकि सर सुनिए, आप एक राजनीतिक विश्लेषक आपके टाइटल लिखा है, और पिंसलॉट राजनीतिक विश्लेषक एक बेहतर दृष्टिकोण पॉलिटिक्स पर रखता है, तो मैं आपसे कुछ वैसा जवाब एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप जो है पार्शल ना होते हुए, आप तस्वीरों को इग्नोर ना करते हुए मुद्दे पे बात करेंगे और बता पाएंगे कि ये आने वाले, आप जो सुनिए ना सर, आपका जवाब ऐसा हो सकता था कि चुनाव नजदीक है इसलिए इस प्रकार की चीजें हो सकती हैं, दोनों तरफ से तमाम चीजें होती हैं, है ना, एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश। लेकिन आप सीधे तौर पर सर ये कह रहे हैं कि सरकार बहुत अच्छी है, 15 सालों से सरकार ने बड़े शानदार काम किया है, यहां मजहब देखकर इस प्रकार की कोई चीज नहीं हो रही है। फिर तो हमने सर 2 टीएमसी प्रवक्ता बुला लिया, ऐसा लग रहा है मुझे। फिर तो चिराग अग्रवाल जी अकेले नहीं, आज तो ये डबल बैटिंग चलेगी सर। नहीं, ये किस प्रकार का आपका विश्लेषण है सर, मुझे जरा बताइए, मुझे तो आपके विश्लेषण पर सवाल। मैं कभी पार्टी नहीं किया, मैं कुछ नहीं किया। अब हमारी पूरी बायोडाटा को आप जब देखेंगे ना, जहां पर ममता बनर्जी की सरकारें गलत काम करती है, तो मैं वहां पर निशानदेही करके बोलता हूं कि यहां पर ये गलत हुआ, ये नहीं होनी चाहिए। मगर क्या सिर्फ 2 तस्वीरें किसी हुकूमत सर, 2 तस्वीरें नहीं, हम आज दिखा रहे हैं 3 तस्वीरें। एक दिखा रहे हैं दुर्गापुर की, सुनिए ना, हम 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं सर, वो 3 तस्वीरें भी कम पड़ रही हैं आपको। आप मुझे स्क्रीन पर इस वक्त देखिए सर, अगर आपके सामने स्क्रीन हो सर, सुनिए रजा जी, अगर सर आपके पास स्क्रीन हो, हमारे पास भी अगर आप देख पा रहे हैं तो ये जरा पहली तस्वीर देखिए सर, और मुझे इसको एलिब्रेट करिए
ये सारी की सारी कार्यकर्ता महिला है कि नहीं, ये पहले ये बताइए। महिला है ना, महिला है ना सर? आशा वर्कर के अरे बारे में आशा वर्कर्स महिला है ना, कलकत्ता में आज जो खड़ी थी, महिलाएं है ना? बिल्कुल एकदम सही कह रहे ठीक है, हैं। महिलाएं। अब इनके सामने पुरुष पुलिसकर्मियों को इतने बड़े पैमाने पर तैनात क्यों कराया गया, इसका जवाब है? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल मैं उसी की तरफ। आशा कर्मी जो लोग आज प्रोटेस्ट कर रही है, इससे पहले भी उन्होंने 7 जनवरी को किया था कि उसके पास 7-8 डिमांडें हैं, वो बिल्कुल सही काम कर रही है। अगर वो डिमांड गवर्नमेंट से नहीं मांगेगी तो किससे मांगे? तो आज उनको उनका हिरासत स्वास्थ्य में क्यों ले भवन लिया? में उनके समझिए सामने पुरुष पुलिसकर्मी को तैनात किए गए। देश संविधान से चलता है, नियम कायदा है कि नहीं है सर? एक महिला पुलिसकर्मी को हिरासत में लेने के लिए महिला पुलिसकर्मी जाएगी ना, पुरुष पुलिसकर्मी वहां क्या कर रहा था सर? और ये जरा तस्वीरें देखिए, ये क्या हो रहा है, ये व्हाट्स गोइंग ऑन सर? नहीं नहीं, ऐसा तो बहुत, अगर इन्होंने जरूर गलती किया होगा तब पुलिस कर रही। और इससे पहले वो जो गाड़ियों को तोड़ रहे थे वहां पर पुलिसकर्मी खड़ा, दिखाओ भाई वो तस्वीर दिखाओ। अरे छोड़ो उसको, ओके ओके राजा जी रुकिए, ये तो तस्वीर आज देखिए ना, आज मैं एक्सपोज कर दूंगा, आज मैं साबित कर दूंगा। आज मैं देखो वो किस प्रकार से डंडा उसको कहां डाल रहा था, वो क्या कर रहा था। और ये बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ अमानवीय व्यवहार जो हो रहा है वो तो छोड़ दीजिए, बीजेपी कार्यकर्ता तो मुझे लिखना नहीं चाहिए था, ये अमानवीय व्यवहार है अपने आप में। पहली चीज ये देखिए, ये तस्वीर देखिए, ये सिखा रही है ममता बनर्जी पुलिसकर्मियों को, ये संदेश दिया जा रहा है कि इस प्रकार से हरकत करनी है। बीच में उस महिला के बीच बचाव करने के बाद ये रुका, ये देखिए, बीच में उस महिला के बीच बचाव करने के बाद ये रुका, वहां से भागा। और इन लोगों ने हेलमेट पहन रखा है। वहीं पे एक तस्वीर आती है कि कुछ लोग लाठी गाड़ी तोड़ रहे हैं, रजा जी चिराग गाड़ी को तोड़ रहे हैं, पत्थर चला रहे हैं। वो तस्वीर भी अगर संभव तो दिखाई, ये देखिए, ये देखिए, ये दूसरी तस्वीर, इतने बड़े बड़े ईंटें मार रहे हैं गाड़ी पर, वहां पुलिसकर्मी खड़ा है। बताइए रजा जी, अगर नहीं अगर आपको आंखें हैं तो जरा देखिए और बताइए वहां पर पुलिसकर्मी जो खड़े हैं वो कर क्या रहे हैं। और पहली तस्वीर में पुलिसकर्मी क्या कर रहा है, रजा जी, यहाँ पुलिसकर्मी कर क्या रहा है? पुलिसकर्मी क्या कर रहा है यहाँ पे? ये वर्दीधारी वहां पर क्या कर रहा है? अरे अब तक तो गिरा के कूट देना चाहिए था उसको, गिरा के वहीं पटक के मारना चाहिए था जैसे उसमें पटक के मार रहा है। जब वो नहीं, एक पहली तस्वीर में श्याम सुंदरी मंदिर में लाठीचार्ज हो रहा है, पुलिस मार रही है। और दूसरी तस्वीर में आप देख रहे थे अभी स्क्रीन पर, वहां पर पुलिस खड़ी हुई है, बस रोकने की कोशिश कर रही है, सिर्फ रोक रही है, डिफेंसिव है। एक जगह डिफेंसिव है और एक जगह पर लाठी चला रही है। क्यों ना कहूं कि ये दोहरा मापदंड है, क्यों ना कहूं कि ये कानून का इस्तेमाल दोहरा मापदंड के तौर पर हो रहा है। सर आप इस पर जवाब नहीं दे पाएंगे क्योंकि आपने शुरुआत में ही कह दिया पिछले 15 साल से जो है बहुत ही बेहतरीन शासन चल रहा है पश्चिम बंगाल में। मैं मुर्शिदाबाद में जलता हुआ हिंदू देखता हूं तो मुझे तकलीफ होती है। मैं सवाल पूछूंगा, ना ना ना, आप रिकॉर्डिंग चेक कर सकते। मैंने बोला 15 सालों से कंटिन्यू मुख्यमंत्री है, हाँ, जात धर्म देकर के फैसले नहीं होते, मैंने ये कहा। ठीक है, ओके ठीक है भाई, जात धर्म नाम जगह का नाम पूछ के फैसले नहीं होते। जो मुजरिम आपको कैसे पता भाई? मैं सजाएं मिलती है उनको पकड़। ठीक है सर, ओके। मेरे साथ चंद्रशेखर जी जुड़ गए हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन, उनकी भी बात सुन लीजिए, उसके बाद में बात करेंगे। ब्लर हो गए थोड़े से, लेकिन कोशिश करता हूं बातचीत करने की। सर, दुर्गापुर से लेकर तमाम जगहों पर हम 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। क्या आप मानते हैं कि पुलिस जो है पश्चिम बंगाल की वो संविधान के हिसाब से नहीं चल रही, वो सत्ता की कठपुतली बन चुकी है? अब इसमें कुछ बताने छिपाने के लिए बचा नहीं है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, वो दिख रहा है। एक तरफ लाठीबाज, एक तरफ डिफेंसिव नजर आ रही है पुलिस ममता बनर्जी की। चंद्रशेखर जी जी देखिए, मैं इतना ही कह सकता हूं, यहाँ पर कानून का शासन नहीं है, या शासक का कानून है। वो जिस तरह जब चाहती है उस तरह लोगों को बदलती है। अभी हमारे में वक्ता का सुन रहा था जो एनालिसिस कर रहे थे कि 15 साल से काम चल रहा है। मुझे बताइए, अभी 2 दिन पहले श्याम सुंदरी मंदिर हमारे कलकत्ता महानगर में, वो भक्तों पे बेधड़क लाठियां बरसाई जाती है, पुलिस एक्टिव होती है। और ठीक उसके 2 दिन पहले बेलडांगा में एक घटना को लेकर पुलिस गाड़ी तोड़ी जाती है, महिला पत्रकार को मारा जाता है और मुख्यमंत्री का जवाब होता है कि मैं क्या कर सकती हूँ। तो ये कौन सी राजनीतिक चाल है, ये समझना होगा। पर मैं कह दूं आपके मार्फत कि अब बंगाल की जनता समझ चुकी है कि मुख्यमंत्री वही है जिन्होंने कहा नहीं। अब मुझे आज दर्शकों से भी ये पूछना है चंद्रशेखर जी, मुझे आज ये समझना है, श्याम सुंदरी मंदिर में सर श्याम सुंदरी मंदिर में लाठीचार्ज, मुर्शिदाबाद में बिल्कुल ढील दे देना, ये है क्या? क्यों ना कहा जाए मजहब आधारित कानून, धर्म आधारित कानून वहां पर चल रहा है। कहेंगे कि हम ब्राह्मण हैं, हम जनेऊधारी हैं। चिराग अग्रवाल डिफेंस कर रहे हैं पार्टी को, सरकार को, वो कह रहे हैं मैं भी हिंदू हूं।
अरे भैया जब सब हिंदू हैं तो इस प्रकार की कार्रवाई वहां हो क्यों रही है? और हिंदू मुसलमान छोड़ दीजिए, बस मुझे ये बता दे कोई कि ये दोहरा मापदंड दिख क्यों रहा है? आ रहा हूं चिराग। आशीष जी मैं कहूंगा एक लाइन में, हाँ। शर्मा का विधायक 3 दिनों तक नदारद रहा और 3 दिनों बाद उसने ये नहीं कहा कि पुलिस ने गलत काम किया, पुलिस को रोकना चाहिए था। और मुख्यमंत्री कहती है, उनके युवराज कहते हैं कि हम कर क्या सकते हैं? क्या यहाँ केंद्र की सरकार है क्या वहां पुलिस केंद्र के अंदर में है? पर मुख्यमंत्री जानती है कि बंगाली अब उनसे विमुख हो रहा है तो उनको मरवा रही है, चाहे कभी आशा कर्मी हो, चाहे वह मुर्शिदाबाद का। इसके पहले भी वहां 2 बाप और बेटों को मार दिया गया, पुलिस क्यों से मुंह नहीं करी, मुख दर्शक बनी रही। ये बंगाल की पुलिस वही है जो मार के डर से टेबल के नीचे बैठ जाती है। देखिए चुनाव नजदीक है, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि चुनाव नजदीक है, एसआईआर वगैरह की वजह से पार्टी बहुत ज्यादा घबरा गई है ना चिराग? ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा डर गए आप लोग, और बुझने से पहले दीपक जो फड़फड़ाकर जलता है ना, वही कुछ स्थिति दिखाई दे रही है। अब तो ये भी मांग करते हैं कई लोग, मैं सोशल मीडिया इत्यादि पर देखता हूं कि 356 लगा दिया जाए, वहां पर जो है वो तुरंत राष्ट्रपति शासन लागू हो तभी वहां पर चुनाव हो सकते हैं, नहीं तो एसआईआर की प्रक्रिया में भी बाधा डाले जा रहे हैं, फॉर्म 7 जमा करने जा रहे हैं, वहां पर हमला हो रहा है। कल मैंने देखा एक असित मजूमदार नाम का आपका विधायक है, वो फॉर्म 7 ऐसे फाड़ रहा था, हाथ में लेकर से फाड़ रहा था फॉर्म 7। मतलब चुनाव आयोग को उनका काम नहीं करने देना है। जो लोग शांति प्रिय ढंग से वहां प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर चाहे वो आशा वर्कर्स हो या कोई और जो अपनी मांगों को लेकर गए हैं, उनको हिरासत में ले लेना हो, श्याम सुंदरी मंदिर में लाठीचार्ज कर देना हो और मुर्शिदाबाद में बिल्कुल मौन साध लेना हो। व्हाट्स गोइंग ऑन? मैं आशा वर्करों के विषय में बोला, आ रहा हूं चंद्रशेखर जी, आ रहा हूं। आप आशा वर्कर्स पर भी बोलिएगा। चिराग काफी देर से हैंड रेज कर, सुन लीजिए टीएमसी के नेता कह क्या रहे हैं। देखिए एसआईआर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप ग्राउंड लेवल रियलिटी आके देखिए, कोई एसआईआर से कुछ फर्क नहीं। तो फिर वो विधायक फाड़ क्यों रहा था फॉर्म 7? फॉर्म 7 अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ओके, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये आप तय करेंगे सर? नहीं, क्या ये फॉर्म 7 फॉर्म 6 नहीं, ये फॉर्म 7 फॉर्म 6 क्या टीएमसी के दफ्तर में बैठकर भरे जाएं या हटाए जाएं, वहां से तय हो, ये चाहते हैं ना आप लोग? इसके ऊपर केस चल रही है, लास्ट में भी जो जजमेंट आया, पहले इलेक्शन कमीशन ने क्या किया था, कोई सर ड्राफ्ट सूची आ गई है, ड्राफ्ट सूची में आप लोगों ने जब स्थिति देखी तो डर गए हैं, ये एक्सेप्ट कर लीजिए, ये दिख रहा है। क्यों आपको नहीं समझ में आ रही? यहाँ पर ग्राउंड रियलिटी आप बहुत डिफरेंट। अरे सर ग्राउंड रियलिटी हम जान रहे हैं, हमारे भी संवाददाता है, मुझे बस ये बता दीजिए कि दुर्गापुर में फॉर्म 7 जमा करने जा रहे कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला क्यों हुआ, इसका जवाब, और फॉर्म 7 को फाड़ता आपका विधायक क्यों दिखाई दिया, इसका जवाब। अगर नहीं डर है तो बताओ मुझे, इसका जवाब दो। देखिए फॉर्म 7 के हम लोग विरोध है, पर हम लोग ये नहीं कर रहे हैं कि हम लोग किसी। अरे भाई जब नाम बढ़ाने का प्रावधान एक फॉर्म 6 में है तो नाम काटने का प्रावधान भी तो होगा सर। अच्छा यही तो चल रहा है ना अभी, फाइनल सूची आने से पहले यही तो हो रहा है, नाम बढ़ाने घड़ाने का काम है, मौका मिला सब कर लो आप। अच्छा ये भी मैं आपको बता दूं, आपको जानकारी शायद नहीं होगी, ये फाड़ने से कुछ होगा नहीं सर, ये ऑनलाइन भी चीजें हो रही हैं और ये आप कितना भी फॉर्म फाड़ लो इस पर कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। खैर फाड़ने वाले के ऊपर एफआईआर भी दर्ज होगी, कार्रवाई भी होगी, लेकिन ये फॉर्म फाड़ने से अगर आप सोच रहे हैं कि मुसीबत से बच जाएंगे तो बचेंगे नहीं, ये भी जानकारी ले लीजिए। अब अपनी बात पूरी कीजिए। 100 बार भी अगर एसआईआर करा लिया, बंगाल का रिजल्ट चेंज नहीं होगा। अच्छा ठीक है, 250 सीट से हम लोग जीत रहे वापस आ रहे हैं। 100 बार 200 बार आप एसआईआर करा लीजिए, आप ग्राउंड में आके देखिए बीजेपी के कार्यकर्ता। सर ये एसआईआर सिर्फ बंगाल में नहीं हो रहा है सर, ये यूपी में भी हो रहा है, ये बिहार में भी हुआ, ये 2 महीने 12-13 राज्यों में एक साथ हो रहा है। पहले इलेक्शन से पहले 2 महीने में सिर्फ बंगाल में हो रहा है और कहीं नहीं हो रहा है। और अगर इतना क्या बिहार में नहीं हुआ क्या? अरे बिहार में नहीं हुआ क्या? 12 राज्यों में हुआ, बिहार इलेक्शन से पहले बिहार में नहीं हुआ क्या? सुनिए, लॉजिकल रीजनिंग के साथ जो नाम हटाने जा रहे हैं वो बिहार में नहीं किया गया था। लॉजिकल रीजनिंग के नाम बहुत अन्याय हो रहा है भाई टीएमसी के साथ। ये तो अन्याय है, हम जैसे बोला बहुत बुजुर्ग लोग, बहुत मान्य लोग, उनको हियरिंग में 87 के एज में जाना पड़ रहा है, ये तो गलत है। जो एक जन हॉस्पिटल में ऑक्सीजन मास्क लगा के उनको बोल रहे हैं कि आप हियरिंग में। सर सुन लीजिए, एक वन लाइनर है चिराग आपके लिए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बाधा डालना कहते हैं इसको, जो आप कर रहे हैं वहां पर फॉर्म 7 फाड़ कर। और लोकतंत्र की परिभाषा नहीं पता होगी आपको। अच्छा, लोकतंत्र मतलब क्या होता है चिराग? पार्लियामेंट में जब एक बिल लोकतंत्र का क्या मतलब होता है? मतलब लोकतंत्र डेफिनेशन बताइए मुझे, लोकतंत्र की क्या डेफिनेशन होती है, परिभाषा क्या है लोकतंत्र की? ये पढ़ाया गया आप लोगों को? नहीं पढ़ाया गया है? लोकतंत्र को फाड़ दिया था। देखिए मेरे पास 3 डिग्री सर ठीक है, मैं
अब सुनिए ना सर, अब इस पर कितना बचाने की कोशिश कीजिएगा, वो तस्वीरों में दिख रहा है, मैंने पहले कह दिया था, मैंने पहले कह दिया था, इसलिए बता रहा है। हाँ चलिए 30 सेकंड दे रहा हूं, अपनी बात जल्दी से पूरी कीजिए, 30 सेकंड में अपनी बात पूरी कर लीजिएगा अग्रवाल जी, उसके बाद में रजा साहब से भी बात करेंगे। कार्रवाई होनी चाहिए, ये सब चीज अलग बात है। आप जात पात लेके क्यों बात कर रहे हैं? हम लोग तो कभी जात पात नहीं उठा रहे हैं, बार बार जात क्यों? जात का तो वहां मसला नहीं, वहां तो मजहब का मामला है सर। मुसलमान अगर आप हो तो आप हत्या कर दो किसी की, कोई पूछने नहीं आएगा भाई, सीधा हिसाब है। अगर हिंदू हो तो लाठियां खाने के लिए तैयार रहो, उठा उठा के जेल में भरे जाओगे। वही दिख रहा है सर इन तस्वीरों में, वो तस्वीरें हम लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, लगातार दिखा रहे हैं, और पूरा देश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। आप आके ग्राउंड रियलिटी देखिए, ग्राउंड में ऐसा नहीं हो रहा है सर। ये जो तस्वीरें आ रही हैं सर, ये मंगल ग्रह से नहीं आ रही, ये भी ग्राउंड की तस्वीरें हैं ना, ये भी ग्राउंड की तस्वीरें। ये हमने वहां पे जाके माहौल क्रिएट नहीं कराया, हमने वहां पर ना कोई फिल्म की शूटिंग नहीं कराई है, ये ग्राउंड की तस्वीरें जो हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की आज हम बात कर रहे हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल में बवाल ही बवाल, वहां पर कोई कानून नहीं चल रहा है, ना कोई संविधान, ना कोई लोकतंत्र, सिर्फ चल रहा है तो तस्वीर में दिखाई दे रही इन मुख्यमंत्री का एक फरमान, जहां वोट के लिए अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है और सत्ता के लिए विपक्ष को लाठियां। अब विपक्ष ही नहीं, आम पब्लिक को भी, महिलाओं को भी, जो भी अगर वहां आंदोलन करने जा रहा है, अगर मैं भी सोचूं किसी इशू को लेकर मैं वहां बैठूं, धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण करूं, तो मुझे भी बीजेपी के एजेंट बोल के लाठीचार्ज करवा दी जाएगी। ये तस्वीरें दिख रही हैं, ये हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, ये तस्वीरों के माध्यम से जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रहे हैं उसके आधार पर तमाम बातें हम कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में पुलिस अब संविधान के तहत काम कर रही है, ये आप भूल जाइए। यहां तृणमूल कांग्रेस की पार्टी ऑफिस से मिले आदेश के तहत पुलिस कार्य कर रही है। तमाम मामले हम आपको बता रहे हैं, तस्वीरें लगातार हम आपको स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं, और पैनल में कौन कौन से मौजूद लोग हैं उनको एक बार पुनः देख लीजिए। चिराग से हमने बातचीत कर ली है, चंद्रशेखर बसोतिया से बातचीत करेंगे, उसके बाद चिराग आ रहा हूं, कमिंग बैक। लेकिन रजा साहब से अभी बात ज्यादा नहीं हो पाई है। रजा साहब, ये क्यों ना कहा जाए ये लोकतंत्र नहीं भीड़ तंत्र का मामला है पूरा का पूरा, और भीड़ तंत्र बिल्कुल हावी है इस वक्त पूरे पश्चिम बंगाल में। इन तस्वीरों में तो एटलीस्ट वो दिख रहा है, जरा आप देखते देखते इन तस्वीरों को इसको एलिब्रेट करिए और इस पर अपनी बात रखिए सर। देखिए, जो तस्वीरें दिखाई दे रही है वो बिल्कुल आप सही कर रहे हैं, वो इसमें कोई दो राय नहीं, वो एकदम तस्वीरें ठीक है, मगर तस्वीरें जो दिखा रहे वो आधा सच है, पूरा सच नहीं। आप आधा सच को दिखा रहे हैं, आप फ्रंट लाइन का नहीं दिखा के बैक पर्सन का दिखा दे रहे, ये चीज हो रहा है। और जहां तक ये आशा जो वर्कर्स है, आशा जो कर्मी है जो प्रोटेस्ट कर रही है, बिल्कुल सही कर रही है, इसमें कोई किसी किस्म का किंतु परंतु नहीं। वो अपना डिमांड लेके जा ही सकती है, जिस तरीका से उनका हेल्थ वर्कर के लिए काम करना, मदर के लिए, चिल्ड्रन के लिए, सबके लिए काम करना, 365 दिन काम करना, ये बड़ा योगदान होता है। उनको समझिए कि किसी भी स्टेट का हेल्थ व्यवस्था को ठीक करने में, और आशा वर्कर SIR में भी काम और ये जो लाठियां चल रही सर अभी, अब ये जो लाठियां मार रहे हैं और ये जो अभी गाड़ी पर पत्थर मार रहा है, देखिए जरा इसको, ये क्या कर रहा है? लॉ एंड ऑर्डर को देखिए, पुलिस के बारे में आप बार बार बोल रहे, ममता पुलिस के बारे में एक चीज मैं सिंपल जबान में कहना चाहता हूँ, जिस स्टेट में पुलिस है, जिसकी सरकार है, उसी की पुलिस है। योगी की पुलिस योगी की बात सुनती है, ममता बनर्जी की पुलिस ममता बनर्जी की सुनती है, नीतीश कुमार की पुलिस नीतीश कुमार की सुनती है। एक क्रॉस क्वेश्चन, अगर यही व्यवस्था सेम, यही व्यवस्था बीजेपी शासित किसी राज्य में लागू हो जाए, तो कोई यहां पर भी ये कानून व्यवस्था आप कहेंगे या तानाशाही कहेंगे? सेम यही व्यवस्था लागू हो जाए यूपी में या कहीं पे जहां बीजेपी की शासन हो? बिल्कुल, जहां भी होगा वो गलत होगा, ये ममता के सरकार। तो कहिए ना ये गलत हो रहा है, खुलकर कहिए ना, डर क्यों रहे रजा साहब, डर क्यों रहे आप? आपको टीएमसी की खाते हैं क्या आप? नहीं, आपको टीएमसी आप तो घर चला रही है क्या? आपके घर टीएमसी चला रही है क्या? सच बोलते, सच आप सीधा बोलिए। अगर आपको, अरे सर, अगर आप एक राजनीतिक विश्लेषक हैं तो सर आप प्लीज ये स्पष्ट तौर पर बोलिए, अपना विश्लेषण करिए, ये जो हो रहा है उसके पीछे की मुख्य वजह क्या है? ये तस्वीरें लगातार इतनी सामने आ रही हैं, आपको नहीं दिख रहा सर फॉर्म 7 फाड़ा जा रहा है? और ये आप नहीं, आप एक विश्लेषक के तौर पर बताइए सर, क्या फॉर्म 7 फाड़ा जाना ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया में दखल नहीं है क्या? एक जो विधायक फाड़ा वो दखल नहीं है क्या सर? देखिए, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जाली वोटरों का नाम इंदराज नहीं होनी चाहिए, जिन्विन वोटरों का नाम कटनी नहीं चाहिए, डिलीट नहीं होनी चाहिए, इरेज नहीं होनी चाहिए। आप समझ सकते हैं कि नोबेल प्राइज विनर अमर्त्य सेन के पास नोटिस भेज देना, उनकी उम्र आप समझते हैं ना कि 80 से प्लस हो गई है, और इस तरीका से सैकड़ों लोगों के पास 1.36 लोगों के पास, मतलब 20% ऑफ द
पॉपुलेशन ऑफ वेस्ट बंगाल के पास नोटिस भेजा गया। मैं बार बार कर मैं समझ गया, मैं आपकी ये बात आप दोबारा रिपीट कर रहे हो सर, आप रिपीट मोड पे हो। आप सुनो मेरी बात रजा साहब, मेरा बस एक सिंपल सा सवाल है, उसका जवाब आप अगर दे दो तो मैं समझ जाऊंगा। मैं एक राजनीतिक विश्लेषक से बात कर रहा हूं, मुझे आप ये बता दो सर, फॉर्म 7 सर, ये फॉर्म 7 कल एक असित मजूमदार नाम का विधायक टीएमसी का, वो ऑफिस में पहुंचकर फॉर्म को फाड़ रहा था, बाकायदा उसका तस्वीरें हैं और ये तमाम तस्वीरें वायरल हुई कल, इस पर हमने कल डिबेट भी किया। वो बाकायदा फॉर्म 7 फाड़ रहा है, क्या ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया में दखल देना नहीं है कानूनन? ये मुझे बताइए आप। और आज अगर टीएमसी के विधायक को वो फॉर्म फाड़ना पड़ रहा है तो इसके पीछे की मुख्य वजह क्या मानते हैं, ये भी बताइए। देखिए, फॉर्म 7 को फाड़ने नहीं चाहिए। दूसरी बात, जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मेंबरान, उसके अधिदारान, ये लोग वगैरह, सर वहां पे जो लोग काम कर रहे हैं वो दिल्ली से नहीं गए, वो पश्चिम बंगाल के ही लोग हैं सर। करके माइनॉरिटी का नाम को काट रहा है, ये सर, गलत हो रहा है सर, ये सही होनी चाहिए, सर, डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। सर सुन लीजिए, वहां पे ये जो चुनाव आयोग आप कह रहे हो सर, वो दिल्ली से नहीं लोग भेजे गए हैं, वो वहीं के लोग हैं, वो पश्चिम बंगाल के ही लोग हैं जिनको ड्यूटी लगाई, जिनको चुनावी ड्यूटी पर लगाया गया। सर यही तो दिमागी बुखार चढ़ा हुआ है ना, यही दिमागी बुखार चढ़ा हुआ है, यही दिमागी बुखार चढ़ा हुआ है और इसलिए इतनी ज्यादा हड़बड़ाहट, घबराहट दिख रही है। ओके, यही तो बीजेपी की पॉलिसी है, मैं समझ गया, पॉलिसी में बीजेपी काम कर रही है। अच्छा ज्यादा देर आप, एक बात तो है रजा साहब, पहला इलेक्शन कमीशन है जिसको डाउटफुल देखा जा रहा है। रजा साहब, कुमार को सोचनी चाहिए, ये तो डेमोक्रेसी को, सिस्टम को हिला दिया है दिनेश कुमार ने। आप मैं क्या कह रहा हूं, रजा साहब सुनिए, मोहम्मद महबूब रजा जी, आप ज्यादा समय तक एक्टिंग कर नहीं पाते राजनीतिक विश्लेषक वाली, आप फॉर्म में आ जाते हैं तुरंत। टीएमसी के प्रवक्ता बनने में समय नहीं लगता आपको, 10, 5, 15 सेकंड आप लगेगा कि मैं बुद्धिजीवी और राजनीतिक विश्लेषक से बात कर रहा हूं। आफ्टर 15 सेकंड्स यू बिकम टीएमसी स्पोक्सपर्सन, हमेशा से ये चीज रहा है, वो मैं अभी देख रहा हूं। चंद्रशेखर बसोतिया जी कुछ कहना चाह रहे हैं, चंद्रशेखर बसोतिया जी अपनी बात रख लीजिए सर जल्दी से। आशीष जी थोड़ी लेट हुए आने में, मैं 2 मिनट का समय चाहूंगा। हाँ प्लीज सर। आशीष जी की 2-3 बातों का जवाब दे दूं। हाँ। यदि ये विश्लेषक है तो इन्हें जानकारी होनी चाहिए, फॉर्म 7 हो या इलेक्शन की प्रक्रिया हो, राज्य सरकार की बीएलए करते हैं, उसकी नियुक्ति नाम कौन देता है? राज्य सरकार देती है। इन्होंने ऐसे अयोग्य लोगों को बीएलए बनाया जिनको नाम लिखना नहीं आया, जिसके कारण आम संपन्न लोगों को नोटिस गई, क्योंकि चुनाव है, निष्पक्ष है। यदि आप बोलते हैं अमृत सेन जी की बात है कि अमृत सेन जी को नोटिस क्यों भेजा गया, तो एक आम बंगाली को भी जो 85 वर्ष का है वो भी वहां जाने से नहीं कतराया, बल्कि उसने अच्छी बात कही कि ये मेरा अधिकार है, यदि त्रुटि है तो वो ठीक होनी चाहिए। पर टीएमसी के पेट में दर्द ये है कि इनको ये लग रहा बीएलए दिए, पहले बीएलओ ने क्या किया, चुनाव आयोग को बदनाम करने के लिए गलत तरीके से लोगों के नाम लिखवा दिए, जिंदा लोगों को मृत साबित करा दिया, और उसके बाद इन्होंने बीएलओ को चमकाया। चमकाने से काम नहीं बना। अभी आप देखिए 3 दिन पहले इन्होंने इनके एमएलए ने डीएम के ऑफिस में घुस के, जब सुनवाई चल रही थी हेयरिंग की, उसमें मारपीट की। अभी कलकत्ता महानगर में इनका एक कोई काउंसिलर है इकबाल, 61 नंबर वार्ड का मंजर इकबाल, उसने आज हेयरिंग के समय लोगों को उसको मारा, अधिकारी को। ममता बनर्जी चुप है। अब मैं आता हूं आपकी आशा कर्मियों की बात पे। आशा कर्मियों की सबसे ज्यादा दयनीय स्थिति किसी राज्य में है तो पश्चिम बंगाल में है। महाराष्ट्र में इनकी वेतन न्यूनतम है 10,000, केरल में है 7,500, पर बंगाल 5,500। मैं एक ही रास्ता, इन्होंने अपने हक की लड़ाई के लिए जो रास्ता अपनाया है भारतीय जनता पार्टी उसके साथ है। इनको इनका न्याय का अमाउंट मिलना चाहिए, क्योंकि बंगाल की व्यवस्था को यदि कोई सुधार रखा स्वास्थ्य की, इस बिगड़ती व्यवस्था को आशा कर्मी है, उनको वो भी आज निराशा में बदल रही है। हम भारतीय जनता पार्टी उनको आश्वासन दिलाते हैं, हम सरकार में आने के बाद उनके संग पूरा न्याय करेंगे। और मैं आपको एक और बता दूं, यदि राज्य सरकार को, भारतीय जनता पार्टी का एक मैं कार्यकर्ता होने के नाते बोलता हूँ, सिर्फ अपने बेगुनाही के जो पैसे हैं, जो गलत कामों में, क्लबों में इनमें देती हैं, उनको बंद कर दीजिए। उस पैसों से आशा कर्मियों की आशा की किरण जगा दीजिए, उनको न्याय दिला दीजिए, उनको कुछ ठीक है। और मैं आपका स्वास्थ्य भवन के पास आशा कर्मियों को सुबह से लेकर से भूखा मारा गया, ठीक है शाम को चिराग, ठीक है आप जरा सुन लीजिए सर, ये टीएमसी के नेता क्या कह रहे हैं। चिराग हमारे साथ है। चिराग, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि ऐसा दिख भी रहा है, ये कानून वर्दी में तो दिखाई देता, वहां पर बिल्कुल कानून वर्दी में दिखाई देता है, लेकिन उसको आदेश पार्टी ऑफिस से मिल रहा लग रहा है। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि
ये शांत दिख रहे हैं, जहां पर मुसलमान हिंसा कर रहा है और यहाँ पर हिंदू कुछ भी कर रहा है तो उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है, लाठियां चल रही है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये कानून तो वर्दी में, लेकिन आदेश जो है वो पार्टी ऑफिस से मिल रहा है। और ये पुलिस फोर्स नहीं, ये प्राइवेट फोर्स बन चुकी है। इसको प्राइवेट फोर्स ही कहना चाहिए क्योंकि वो दिख रहा है स्क्रीन पर। चिराग, देखिए बिना प्रूफ के आप कुछ भी बोल देंगे तो ये मानना ये ठीक प्रूफ नहीं तो है ना। सर। ये टीवी पे क्या दिखा रहे हैं? क्या हम कोई हम गाना चला रहे हैं क्या कुमार सानू का? पर आप बोले, नहीं, आप कोई कुमार सानू का गाना चल रहा है स्क्रीन पे? ये क्या स्क्रीन पे क्या ये सबूत नहीं है सर? क्या है? हम अदालत में तो नहीं है ना सर? हम अदालत में नहीं खड़े हैं कि वहां पर ये इस प्रकार की चीजें सबूत नहीं मानी जाएंगी। ये टीवी है, स्क्रीन पर ये चलचित्र चल रहा है, उसको लोग देख रहे हैं। कोई तो प्रमाण, कोई अरे तो कौन सा प्रमाण का डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा? अब इसका होगा। कोई डॉक्यूमेंट भी बनता है क्या चिराग? ये क्या है? कोई तो वेस्ट सोर्स बंगाल होगा। लिखा है वो। आप इतना अच्छे से बोल रहे हैं कि पुलिस कोई अगर थोड़ा सा ज्यादा एक्शन ले लिए तो उसमें सर ये पुलिस नहीं है, ये पुलिस फोर्स नहीं, प्राइवेट फोर्स है। क्यों नहीं मान रहे आप? ये तो गलत है बोलना, बार बार आपको बोल रहे हैं। आप जैसे हम लोग जब बोलते हैं ईडी सीबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट के, तब आप बोलते हैं नहीं। अरे आप ईडी तो आप ईडी और सीबीआई को आपको समझते थोड़ा ना है। सीबीआई वाले जाते हैं उनको आप गिरफ्तार करवा देते हो। 2 साल पहले वो हुआ था। ईडी वाले पहुंचे तो मुख्यमंत्री पूरी फोर्स लेकर पहुंच गई, फाइल चुराई और लेकर चली गई। तो ये आपके लिए क्या सीबीआई सर, क्या ईडी? आप लोग तो ना किसी से डरते हो। आप तो हम ब्रह्मास्मि वाले भाव से जीने वाले लोग हो। अब चुनाव नजदीक है। एनीवेज मेरे पास सर, ओके गॉट इट सर, मेरे पास समय सीमित था। आप सभी का बहुत आभार, आप सभी ने समय दिया। लेकिन ये मामला बेहद गंभीर है, बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये तमाम तस्वीरों को देखने के बाद एक बात बहुत स्पष्ट तौर पर नजर आ रही है कि पश्चिम बंगाल में लड़ाई बीजेपी वर्सेस टीएमसी नहीं है। वहां लड़ाई संविधान वर्सेस सत्ता के अहंकार की है। यह हम स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, क्योंकि तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती। इस चर्चा में इतना ही। मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।